हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट गेट 2025 में अपेयर हुए होंगे और गेट 2025 की रेस्पॉन्स शीट और आंसर की भी अवेलेबल हो चुकी है और काफी सारे स्टूडेंट रैंक प्रेडिक्टर का यूज वगैरह भी कर रहे होंगे। तो काफी स्टूडेंट को आइडिया भी लग चुका है कि उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर आ रहा है, वो ऑलमोस्ट किस रेंज में आ रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर, मेरे लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, टॉप आईआईटीज में कौन सा मेरे को कोर्स मिल सकता है, मीडियम आईआईटी में कौन सा मिल सकता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 आईआईटीज के बारे में बात करेंगे। उनकी क्या जो है कट ऑफ रही है। ऑफिशियली हम लोगों ने आरटीआई वगैरह लगा के आप लोगों के लिए डाटा कलेक्ट किया है और गाइज ऐसे हमने सारे आईआईटीज का डाटा आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रखा है। तो अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। बाद में जैसे जैसे आईआईटी के एमटेक के एडमिशन के पोर्टल आएंगे तो उनके ऊपर भी आपको जो है पोर्टल स्पेसिफिक वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर एक आईआईटी जो है उसका कितना जो है वहां पर कट ऑफ रह रहा है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से। तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो प्लान करेंगे डेफिनेटली। आपको पहले पोर्टल का वीडियो मिलेगा कि ये आईआईटी का पोर्टल आ चुका है। उसके बाद पोर्टल में सब कुछ डिस्कस होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन से कोर्सेज क्या है, फीस कितने है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और फिर उसके बाद एक प्लेसमेंट, कट ऑफ और पॉपुलर कोर्सेज पे भी वीडियो आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि हर एक आईआईटीज का अगर हर एक ब्रांच का हर एक कट ऑफ पे अगर हम जाएंगे तो मोर देन 10 आवर्स का सेशन हो जाएगा। बट जनरल ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, सारे जो डाटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है ऑथेंटिक डाटा की यहाँ पर आपको लिए बताए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आईआईटी दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली पे भी हम लोगों ने आरटीआई लगाया था और यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस कि हमने इनसे पूछा भी था कि क्या क्या कट ऑफ रही है एंड प्लेसमेंट्स वगैरह के स्टेट्स भी पूछे। तो आज की वीडियो हमारा कट ऑफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन जो कोर्स है, इसमें किसी भी गेट पेपर से अगर आपने अपना गेट पेपर लिखा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर 600 जनरल ईडब्ल्यूएस, 600 ओबीसी, 550 एससी, 400 एसटी, 400 पीएच की 400 कट ऑफ रही है। ऐसी मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस एआईबी की देखेंगे तो यहाँ पर 720 कट ऑफ आपकी यहाँ पर रही है। जनरल की ईडब्ल्यूएस की 686, ओबीसी 641, एससी 472, एसटी 303। इसी तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो बायोटेक, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, बीएमई, ये सारे ब्रांच के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्या कट ऑफ आपको दिख रही होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कट ऑफ भी देख सकते हैं। ये ब्रांच के बच्चे भी एलिजिबल है। ये ब्रांच के लिए इनकी कट ऑफ ये रहती है, इनकी कट ऑफ ये रहती है। मोलिकुलर इंजीनियरिंग जो एमटेक का कोर्स है, केमिकल का कोर्स है, कंस्ट्रक्शन है। गाइस, यहाँ पे मेंशन भी है कि सिविल का जो बच्चा है वो कौन से कोर्स में एलिजिबल है, मैकेनिकल का बच्चा कौन से में है, सीएसआईटी में कितना है, तो कंप्यूटर साइंस की क्या कट ऑफ रही है। 800 के ऊपर है तो आपके पास कॉल आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज का आप यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का देख पाएंगे। मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी होते हैं, कोर कोर्सेज भी होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का भी आप देख पाएंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, पॉलीमर साइंस का भी देख पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, वीएलएसआई टूल डिजाइन। तो इन सब के वीएलएसआई में मल्टीपल ब्रांच के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी क्या क्या कट ऑफ रही है। अगर आपने मैकेनिकल से गेट लिखा तो आपकी ये कट ऑफ है, सीएस से लिखा तो ये कट ऑफ है। ऐसे आपको यहाँ पर सारे जो एमटेक के कोर्सेज का आईआईटी दिल्ली का आपको आइडिया लग गया होगा। गाइज, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आईआईटी वाइज हम लोग इंडिविजुअली पूरा डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें पूरा कट ऑफ जो है उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा कि इस स्कोर से ऊपर वाले कितना ऊपर नीचे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जब आईआईटी के पोर्टल ओपन होंगे, जब आप वहां पे जाके अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे जाएगी। मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूंगा, आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, कुलदीप सर _ PW। तो वहां पर जितना भी आपका गेट स्कोर बन रहा है, जो भी आपकी रैंक बन रही है, उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आप लोगों के लिए हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर गाइडेंस देंगे। बहुत सारे लाइव टेलीग्राम सेशंस वगैरह आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया वहां पर मिल जाएगा। बाकी गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अलग अलग आईआईटी वाइज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट आईआईटी मद्रास का आप देख सकते हो। तो आईआईटी मद्रास के अंदर 2024 की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AE1Y जो क्वालिफाइंग डिसिप्लिन, मतलब अगर आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री है और गेट अगर आपने इनमें से किसी भी पेपर में लिखा है तो आपको क्या कट ऑफ चाहिए। तो एरोस्पेस वाले ग्रेजुएशन वालों को जनरल में 681, ओबीसी एनसीएल में 604, एससी में 373, एसटी में 281, ईडब्ल्यूएस में 600 एंड मैकेनिकल वाले भी देख सकते हैं। ऐसे इन पर्टिकुलर कोर्सेज में कौन कौन से ग्रेजुएशन वाले बच्चे और कौन कौन से गेट पेपर उनके लिखे होने चाहिए वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही आप सीएस का भी देख सकते हैं, सीएस के बच्चे, सिविल के बच्चे, जो अलग अलग एमटेक के कोर्सेज है उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ प्रोवाइडेड
डिवाइडेड है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। जब आईआईटी मद्रास के बारे में जो कट ऑफ वाला यहाँ पर है, तो मैंने ऑलरेडी आईआईटी मद्रास का एमटेक का एडमिशन पोर्टल आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। प्लेसमेंट कट ऑफ और पॉपुलर कोर्सेज की वीडियो भी जा चुकी है, आप जाके चेक करना, उसमें पूरा मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर ये जो हमें डाटा वगैरह है इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो डेफिनेटली जो भी डाटा है उसको रेगुलर हम स्क्रीनशॉट की फॉर्म में कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे, वहां से आप लोग चेक करते रहिएगा, आपको आइडिया लगता रहेगा, तो रेगुलर टच में रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा आईआईटी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और क्या आप लोग चाहते हो कि हर एक इंडिविजुअल आईआईटी के ऊपर हम ऐसा ही एक वीडियो प्रोवाइड करते रहें, उसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीएसयू के ऊपर चाहिए तब भी आप लोग बता सकते हैं, और ये इनिशिएटिव कैसा है आप लोग लिए, इसके लिए जरूर आप लोग बताइएगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, तो यहाँ पर मैकेनिकल के जो अलग अलग कोर्सेज है उनका भी आप देख पाएंगे। मैकेनिकल में ME2Y ये कोड है, और इसके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी कट ऑफ रही है, उनके अलग अलग जो मैकेनिकल के कोर्सेज हैं, अलग अलग जो यहाँ पर आपके जो कोर्सेज है उस हिसाब से पूरा कट ऑफ जो है आईआईटी मद्रास का अवेलेबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसमें कौन कौन से गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है, वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कट ऑफ मेंशन है। तो इस कट ऑफ के आसपास भी अगर आपके मार्क्स है, फॉर एन एग्जांपल 573 है, तो आप अगर 500 के आसपास हो तब भी आपको अप्लाई कर देना है, चांस बन सकता है कि आपके पास कॉल आ जाए। ऐसे ही यहाँ पे लाइफ साइंस की भी कट ऑफ यहाँ पर अवेलेबल हो रखी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगला जो यहाँ पर आप लोग के लिए आईआईटी है वो आईआईटी गुवाहाटी है। तो आईआईटी गुवाहाटी की क्या कट ऑफ रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो सारे कोप राउंड खत्म हो गए थे उसके बाद क्या है, आरटीआई रिप्लेस ही हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 771 से ऊपर अगर आपके पास है तो कॉल आ जाता है। जनरल ईडब्ल्यूएस का 756, ओबीसी एनसीएल 709, एससी में 511, एसटी में 459। इसी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं आप, मैकेनिकल में देख सकते हैं, सिविल का भी यहाँ पर सारी कैटेगरी का है, केमिकल, डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल साइंस का क्या कट ऑफ रहा है। ऐसे ही जो अदर और भी कोर्सेज हैं उनका भी यहाँ पर है, और कितनी सीट्स खाली है वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इतनी इतनी सीट खाली हो गई, यानी कि डाटा साइंस में भी 1 सीट खाली थी, ये वाला जो कोर्स है इसमें भी 8 सीटें खाली रह गई थी, केमिकल में 19। तो केमिकल के बच्चे जो है वो अगर उनका एवरेज गेट भी आ रहा है तो आईआईटी गुवाहाटी में आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सीट खाली रह गई थी। इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे कि कौन कौन सा आईआईटी में सीटें जो है जनरली खाली रह जाती है, कौन से कोर्सेज की, तो वहां पर आप लोग अगर एवरेज गेट स्कोर से भी अप्लाई करेंगे तब भी आपका पास चांस बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, आईआईटी रुड़की के लिए भी हम लोग ने यहाँ पर आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, और यहाँ पे आईआईटी रुड़की ने भी अपना जो है कट ऑफ यहाँ पर प्रोवाइड किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग जो एमटेक के कोर्सेज है उनके ऊपर कितने यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुए, तो जो लास्ट जो नॉर्मलाइज गेट मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज, प्रोग्राम वाइज, तो कुछ आईआईटी स्कोर लिख देते हैं, कुछ नॉर्मलाइज गेट मार्क्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज गेट मार्क्स के हिसाब से एमटेक इंडस्ट्रियल मेटलर्जी का क्या रहा है, ऐसे अलग अलग जो एमटेक के कोर्सेज हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और गाइज आप इसको डेफिनेटली हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जब आईआईटी रुड़की का पोर्टल आएगा तो डिटेल में भी बताया जाएगा, जिसमें हर एक फैक्ट आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं जनरल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ जिससे आपको एक रफ आइडिया ले जाए, आप लोग पैनिक में ना हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट पैनिक में आ जाते हैं, कौन मिलेगा क्या मिलेगा, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जो अपकमिंग एग्जाम है बीआरसी और अदर एग्जाम आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन को हार्म कर लेते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जनरल ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ, डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमटेक रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी का भी आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा है, एमटेक केमिकल का क्या कट ऑफ रहा है। तो अलग अलग जो एमटेक के कोर्सेज है उनकी क्या कट ऑफ रही है, यहाँ पर सारे जो कैटेगरी वाइज और मार्क्स वाइज जो है डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर एमटेक पैकेजिंग कुछ यहाँ पर अगर आप देखोगे, आईआईटी रुड़की जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी की कैटेगरी में आता है, तो जैसे यहाँ पर एमटेक के कोर्सेज काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 62 एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल है। दैट्स व्हाई यहाँ पर इवन 48 मार्क्स में भी कुछ कुछ एमटेक के कोर्सेज मिल जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पर इन कोर्सेज के बारे में बच्चों को पता नहीं रहता है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जब ये आईआईटी रुड़की का पोर्टल आएगा तो आपको इसके बारे में भी अपडेट दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, तो आईआईएससी बेंगलुरु पे भी यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग जो कोर्सेज है, आईआईएससी बेंगलुरु का ऑलरेडी पोर्टल लॉन्च हो चुका है, पोर्टल के ऊपर भी वीडियो जा चुकी है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे, या पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु का जो यहाँ पर पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके बाद एक आईआईएससी बेंगलुरु की प्लेसमेंट, पॉपुलर कोर्सेज और कट ऑफ के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में अगर आपने गेट लिखा है, आपका गेट सीएस से लिखा है तो आपका गेट स्कोर इतना रिक्वायर्ड होगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज ईसी से लिखा है तो इतना रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल में कैटेगरी वाइज इतना रिक्वायर्ड होगा, और आईएन में इतना रहेगा। ऐसे ही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन का भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जो आपके कोर्सेज है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये जो कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं जैसे प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, तो इनका मल्टीपल ब्रांच के बच्चे जा सकते हैं। तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से कितना
गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा, ऐसे ही केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, और इसका मैं डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ प्लेसमेंट एंड कट ऑफ के ऊपर। आप लोग जाके वीडियो सेक्शन में दिखेंगे तो आपको 1, 2, 3 फरवरी के आसपास, 3, 4 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। बाकी गाइस आप लोग टेलीग्राम पर रहेंगे तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी धनबाद का कट ऑफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आईआईटी धनबाद के भी अलग अलग जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे केमिकल में कितने स्कोर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, इसके अलावा जो अलग अलग है तो यहाँ पर पीजी पीएचडी एडमिशन सेल्स के हिसाब से यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे अलग अलग जो एमटेक के कोर्सेज की क्या कट ऑफ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी कोर्सेज मैकेनिकल में मशीन डिजाइन का कितना रहा है, तो क्योंकि आईआईटी धनबाद जो है वो आपका टॉप आईआईटीज की कैटेगरी में नहीं आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर इसमें कट ऑफ भी कम जाती है। आप लोग इन कट ऑफ के हिसाब से जिन बच्चों का एवरेज गेट स्कोर रह गया, लो गेट स्कोर रह गया, आप इसके बिहार पर अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में भी आएगा, डोंट वरी, डिटेल में भी इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर आप लोगों के लिए आ चुका है। तो आईआईटी खड़गपुर के भी जो अलग अलग एमटेक के प्रोग्राम है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्या कट ऑफ रहता है, एजी1 का कितना रहता है, ऐसे ही आप अलग अलग बीटी सिविल के अलग अलग कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो सिविल, सिविल 2, सिविल 3, सिविल 4 जो अलग अलग एमटेक के प्रोग्राम सिविल में होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चरल, इस तरीके से आपकी जो क्या कट ऑफ है वो यहाँ पर मेंशन है। बाकी इसका जब आईआईटी खड़गपुर का डिटेल पोर्टल रिलीज होगा तो हम इसके ऊपर डिटेल कट ऑफ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और किस स्कोर में आपको मिल सकता है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे आईआईटी कानपुर का भी डाटा अवेलेबल है गाइस। तो आईआईटी कानपुर जो है इसमें क्या अलग अलग जो एमटेक के कोर्सेज हैं उसके हिसाब से कितने गेट स्कोर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट आईआईटी के जो बीटेक करे होते हैं वो डायरेक्टली उनका एडमिशन हो जाता है, उनको गेट स्कोर कार्ड की नीड नहीं होती है। जो बच्चे लाइक दूसरे कॉलेजेस से आते हैं उनको गेट क्वालिफाई करना होता है, तो गेट का क्या स्कोर कार्ड रहा है अलग अलग जो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बच्चों ने कोर्सेज चूज किए हैं इसके हिसाब से हमने कलेक्ट कर रखा है। आईआईटी कानपुर का जब पोर्टल आएगा और अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम के जो आईआईटी कानपुर के अलग अलग आईआईटी के बच्चों को जो लास्ट ईयर उससे पहले जो एडमिशन लिए उन लोगों को इन्वाइट करके आपका लाइव इंटरेक्शन भी कराने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली दैट विल बी आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइज आप लोग के लिए आईआईटी पटना का डाटा भी अवेलेबल है। तो आईआईटी पटना जो है उन्होंने भी अपना डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है। तो यहाँ पर आईआईटी पटना की जो है अलग अलग मार्क्स वाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या कट ऑफ रही है तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो रखी है। तो जितने भी यहाँ पर जो बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको कितना गेट स्कोर, मिनिमम कितना गेट स्कोर की नीड है, जैसे सिविल में अगर आप देखोगे तो 412 में भी हो जाता है। ऐसे ही आप अलग अलग कोर्सेज मैकेनिकल का आप देख सकते हो, वीएलएसआई का क्या कट ऑफ जाता है। तो आईआईटी पटना का भी अलग अलग जो कोर्सेज है उनके हिसाब से क्या कट ऑफ रहा है तो वो यहाँ पे अटैच है। और डेफिनेटली उस हिसाब से कितनी एमटेक की सीट्स है, क्या फीस है, कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या अलग चीज है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे आप लोग के लिए डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज आईआईटी रोपड़ है। और गाइज ये मैंने आपको यहाँ पे जनरली टॉप जो यहाँ पर कुछ आईआईटी है उनका दिया है, हर एक इंडिविजुअल आईआईटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो जिन बच्चों का लो गेट स्कोर, एवरेज गेट स्कोर भी रह जा रहा है उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर आइडिया मिलता रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी रोपड़ का भी क्या गेट स्कोर लास्ट रहा है, जैसे एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरल में 664, ओबीसी में 624, एससी में 465, एसटी में 331, ईडब्ल्यूएस में 628। ऐसे ही आप अलग अलग जो कोर्सेज है उसके हिसाब से क्या आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा है वो यहाँ पर अटैच है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल व्यू दे दिया है, जनरल ओवरव्यू आपको मिल गया है। बाकी ये जो डाटा वगैरह है ये आपको शेयर होता रहेगा आप लोगों के लिए। डेफिनेटली इंडिविजुअल आईआईटी वाइज भी हम लोग बात करेंगे, इंडिविजुअल कट ऑफ फैक्टर पे बात करेंगे, क्या प्लेसमेंट जा रहा है उस पर बात करेंगे, और भी कौन से कोर्सेज आगे अपकमिंग टाइम में अच्छा प्लेसमेंट दे सकते हैं, सारे डिस्कशन होंगे। गेट स्कोर किस रेंज में चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है आपको गाइडेंस मिलती रहेगी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर टच भी रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।